चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, आज हम लोग लगाएंगे विभव पर क्या धारित प्रश्न। ठीक ना। देखो पहला प्रश्न क्या है, 5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम तथा -3 गुणे कितना 10 घाते -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। बहुत ध्यान समझना इस टाइप के प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। ठीक ना। पहले हम बना डायग्राम इसका। चलो चलो, कि भैया दो चार्ज है, आवेश है यहाँ पर है कितना 5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम, यहां पर -3 को 10 घाते कूलाम। बहुत आसान सोचना, ये पॉइंट है कोई, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इनके बीच क्या टोटल डिस्टेंस है, सही ना। अब यहां से समझो बोल क्या रहा है, 16 सेंट दूरी पर क्या है स्थित है, दोनों आवेशों को मिलाए रेखा किस बिंदु पर, मतलब इस आवेश और इस आवेश के किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। वह पॉइंट यह भी हो सकता है, वह पॉइंट यह भी सकता है, वह पॉइंट यह भी सकता है। एक हमको कोई कंफर्म, तो मैं कहीं मान लेता हूं, बताओ इधर मानू इधर मानू, इधर मान ले रहा हूं, जहां तुम्हारा मन को उधर मान लो। ठीक, तो बताओ टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर, तो इतना के मैं मान लूंगा एक्स, क्या मान लूंगा एक्स, यानी +5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम की दूरी कितना है, एक्स है। इतना दूरी मान लिया एक्स है, तो पूरा कितना 16 है। अगर इतना एक्स हो गया तो इतना कितना हो जाएगा, इतना समझदार हो गए सब लोग, इतना समझदार सब लोग, ठीक ना। हाँ ठीक है, मतलब हमको इस बिंदु पर मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट क्या है सी, तो ये गबड़ा जाएगा। पी मान लो, क्या मान लो पी, हमको पी पर क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। और विभव कैसे होना चाहिए, उनका परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बहुत ध्यान समझो आराम से। चलो, यानी भैया कुछ करना शुरू नहीं है, आवेश पहला वाला आवेश दिया गया है Q1 का मान कितना दिया है 5 गुणे 10 घाते -8 कूलाम। Q2 मान कितना दिया है -3 गुणे 10 घाते -8 कूलाम। उनके बीच डिस्टेंस भी दिया गया है, दूरी कितना 16 सेंटीमीटर। हमने बोला है फिजिक्स में सेंटीमीटर हम लोग यूज तो कम करते हैं, हमेशा लिखते हैं एमकेएस सिस्टम, किसमें लिखते हैं एमकेएस। तो सेंटीमीटर किसमें बदलोगे, मीटर में हो जाएगा, बताएंगे बार बार 16 गुणे 10 घाते -2। क्यों, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मीटर 1/100 ऊपर जगह क्या हो 10 घाते -2। अब देखो यार, हमको पॉइंट पी पर निकालना है परिणामी विभव। क्या निकालना, परिणामी विभव। अतः बिंदु P पर, अब P तो मैं मां से मान ले रहा हूं, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव बोला भैया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, बताओ किसी बिंदु आवेश का विभव फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² R, Q/r। सब कैच हो गया होगा, समझ रहे हैं, इसलिए पूछा जाता है, ये रीजन है। चलो, यानी B1 + B2 बराबर क्या होगा 0। ठीक, बिंदु आवेश का विभव फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1/r। R मैं मान लो वाला, इसका मैं निकाल रहा हूं, यह मान लिया, बताना ध्यान से, प्लस लिखूंगा ना। चलो अगला क्या लिखूंगा
1/4 Q2 बटे क्या लिखूंगा 16 माइनस x और यही क्या होना चाहिए 0। दोनों कुछ कॉमन होंगे, कर लोगे कॉमन तो सही रहता है फायदे के लिए। कॉमन क्या है 1/4 देखते रहना। आ गया, मैं क्यों मार रखू, क्यों कितना दिया है 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे कितना है, दूरी कितना है, कितना जी एक्स निकालना है हमको, एक्स निकालना है, ठीक सही हो, सही है। चलो बताओ एक्स बटे एक्स लिखोगे ना प्लस, अब यहां माइनस होगा, क्यों सब माइनस क्यों होगा, क्योंकि मान कितना है माइनस है, तो यहां पर प्लस तो हर किया क्या कर देगा माइनस कर, मैं डायरेक्ट लिखा ना। बताओ तो क्यू कितना दिया है 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे 16 माइनस, बताओ यहां पर किसी कोई डाउट, बराबर क्या हो गया 0। ई वाला पैटर्न उधर जाएगा, पूरा क्या जाएगा 0, नहीं समझे, अरे भाई ये भाग होगा ना, तो संख्या 0 में संख्या से भाग 0 आता है, मतलब 0 बटे 5 कितना आता है 0 आता है, 0 बटे 1 लाख कितना आएगा 0 आएगा, तो भाई ये 0 जाके नीचे हो जाएगा ना, तो 0 आएगा, मतलब खत्म हो गया, तो बचा क्या, बच गया 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे क्या आ गया भैया 16 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 0, सही है ना। अब देखो ई दिया है माइनस में, इसको मैं 75 कर दूं, 75 कर दे रहा हूं, बताओ क्या आएगा 75 करोगे तो ए माइनस में दिया ना, क्या बन जाएगा प्लस में, आ गया 5 गुणे 10 घाते माइनस बटे माइनस उधर के क्या बन जाएगा 3 गुणे 10 घाते माइनस बटे, बोलो क्या आएगा 16 माइनस एक्स, सही है ना। चलो कुछ कटा पीटा, इससे चला गया, कर गया ना, पूरा करूंगा अब, चलो कितना आ गया 3x 16 बचे, एक बार मैं लिख ले रहा हूं 16 माइनस एक्स हो गया, सही ना, 3x 16 बचे, करो माइनस 5x को लेकर आओ, 3x से माइनस प्लस होता है ना जी, 3 बराबर x का मान कितना आ गया 10 ये क्या था, किसमें लिखा रहा था हम, तो चेंज मैंने क्यों, मैं यहां कहा चेंज किया हूं, इससे 16 रखा गया है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये बताओ ये 10 सेंटीमीटर किस आवेश से है 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 से, और वही बताना होता है हमको -3 गुणे 10 घाते माइनस 8 से, तो कितना का था 16 माइनस 10 यानी कितना आता जी 5 सेंटीमीटर, यानी इधर से है 6 सेंटीमीटर पर और इधर से है, लिखना पड़ेगा वहां पर, बताना पड़ेगा कि 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम से कैसे नहीं दूरी पर, लिख लो अपने हिसाब से, तो मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, अतः 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 सेंटी नहीं कूलम ना, आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा जी 0 होगा, वैद्युत विभव अभी लिखा नाम है, समझो ध्यान से, समझ लोगे तुम लोग करने लगोगे, वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा, 0 होगा, किसी कोई डाउट, सेम से नहीं सवाल है, सेम बस अंक बस चेंज है, चलो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, चलो सबका ध्यान इधर, कितना आवेश दिया यहां पर 3 गुणे घाते माइनस, यहां पर 8 कूलम, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है भैया 15 सेंटीमीटर,
सही है ना? चलो, वैसे इसका यहां पर यूज नहीं था, किसका? इस चीज का यहां पर यूज नहीं था, सही ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किधर मान लू? इधर किधर? इधर मान लू? चलो एक बार इधर, इधर मान लू? चलो इधर बार मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मान लो। ये हो गया एक्स, ये कितना हो गया? 15 माइनस एक्स, एक समय नहीं 15 माइनस एक्स, टोटल कितना है? 15 है, सही है ना? चलो, तो Q1 कितना हो बताओ, बहुत हम लोग। Q2 8 कूलम, ठीक? पूरा मैं लिखूंगा, ठीक? यहां मान लो क्या पॉइंट P है, अतः बिंदु P पर क्या परिणामी विभव? आर भी लिखना पड़ेगा, जिससे तुम खुश रहो। 15 सेंटीमीटर लिख लिया, ये भी सही है ना? किसी को डाउट नहीं? आगे देखो, चलो। अतः बिंदु P पर क्या परिणामी विभव? विभव एक अदिश राशि है, अब विभव हमेशा जुड़ती है, उसमें दिशा कोई होता नहीं है, बट डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बीजगणितीय योग के नियम से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जितनी भी दिशा राशियां होती हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, क्योंकि धारा भी क्या होती है? एक अदिश राशि है। क्यों धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि भैया ये बीजगणितीय योग के नियम पालन नहीं करती है। जितनी भी अदिश राशियां होती है उनको डायरेक्ट कहते हैं, जोड़ देते हैं। बता क्या था? बताओ, बी और क्या लिखूं मैं? 0 हो गया, तो B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा? 0 हो गया। सब दिया गया है। बिंदु आवेश का ना बदली फार्मूला क्या होता है? ये बताओ, मैं डायरेक्ट ही दोनों में कॉमन ले लूं तो हमको 2 स्टेप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट लिखूं? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। चलो, वहां पर 4 नाट क्यों पाना है ना? क्यों कितना दिया है? 3 गुणे 10 घाते माइनस आर कितना है? एक्स प्लस लिखूंगा B2 1 पर वही चीज 1/4 पाए क्यू कितना है? -2 गुणे 10 घाते माइनस 8 बटे 15 माइनस एक्स। कोई बात नहीं, बराबर क्या हो गया? 0। इसका मान है 1/4 पाइप नाट, क्या बचा? 3 गुणे घटे माइनस 8 बटे एक्स। ठीक है, ये माइनस है, प्लस है, प्लस और माइनस गुणा होता तो क्या आता है? माइनस आता है। तो 2 गुणे कितना? 10 घाते माइनस 8 बटे 15 माइनस एक्स बराबर, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या गया? 3 गुणे 10 घाते माइनस बटे माइनस 2 गुणे 10 घाते माइनस बटे 15 माइनस बराबर, पठांतर करो इसको, क्या आएगा? 3 गुणे 10 घाते माइनस बटे एक्स बराबर 2 गुणे 10 घाते माइनस बटे। बताओ किसी कोई डाउट यहां तक? यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? चलो आगे देखो, इधर इससे कट गया, सही है ना? चलो, कितना आ गए? 2x बराबर 3। इतना तेज मत लिखो, हमको नहीं आता ना, इसलिए आराम लिखो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कमजोर है। चलो, 2x 15 दिया माइनस इधर निकल आओ 3 2 बराबर 9 सेंटी किस आवेश से है? लिखना पड़ेगा, वो चीज बताना पड़ेगा। अतः 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर? और इससे दबाओ तो -2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम आवेश से 15 माइनस 9 कितना आता? 6 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या होगा? 0 होगा।
बताना पड़ेगा, ठीक। हाँ, किसी को डाउट? धरो बड़ा से जल्दी से तारो, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेशों से 5 मीटर दूरी पर, ठीक, -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, ठीक। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बहुत ध्यान समझो यार, ध्यान से। मतलब भैया ई दुठू बिंदु है, ये क्या है? दुठू छोटा बनाओ, लिखना मत कोई, जब हम लिखे कोई लिखना नहीं है। ये -9 माइक्रोकुलाम में क्या है? -2 माइक्रोकुलाम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, ठीक है। इतना मीटर दूरी पर स्थित है दोनों आवेश। अब बोल रहा है किन आवेशों से, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव। चाहे ऊपर दिखा लो चाहे नीचे, ऊपर जगह में नीचे दिखा रही थी ना। चलो मान लो भैया है 3 मीटर है ये वाला, चलो मान लो 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और भी कितना है? 3 मीटर। यानी इस आवेश का इस पर, मान लो पॉइंट क्या P है, और इस आवेश का इस पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ क्या करें, डायरेक्ट जोड़ेंगे भैया। चलो Q1 कितना दिया बोलो? Q1 दिया 9 माइक्रोकुलाम, क्या लिखोगे? सबका होगा 9 गुणे तो घटे -6 कुलाम। Q2 -2 माइक्रो, क्या लिखोगे? 6 कुलाम। दूरी मीटर दिया, सही है। आर का मान कितना मीटर दिया है? 3 मीटर। यहां से यहां निकालना है, ठीक। बिंदु P पर, परिणामी विभव लिखना मत रही। B बराबर जुड़ जाएगा ना, इसी कारण में मान ले रहा हूं B1, उसी कारण क्या मान ले रहा हूं? B2। बिंदु आवेश कारण वैद्युत फॉर्मूला जानते हो, 1/4π Q/, भैया कुछ करना नहीं है। 1/4π नॉट Q कितना है? Q1 लिख लो पहले, चलिए बाल लिख लो। Q/R दूरी दिया ना 3 मीटर, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे? 1/4π नॉट Q2/R कितना है? 3 मीटर। दोनों कुछ कॉमन है, 3 रहने दो, अंदर है 3 रहने दो। 1/4π नॉट बाहर निकाल लो। Q1 दिया गया है कितना? 9 गुणे 10 घाते -6। 3 बाहर निकाल लो, क्या 5? कोई दिक्कत नहीं उससे, उनके भी डिस्टेंस हमको इसके कारण निकालना है। वो आवेशों की दूरी है, 3 भी निकाल ले रहा हूं, ठीक है। चलो Q1 कितना दीजिए, तो ये अंदर क्या हो जाएगा? Q1 + Q2 ना। Q1 कितना दिया है? 9 गुणे 10 घाते माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मान कितना दिया? माइनस दिया है। 2 गुणे कितना? 10 घाते -6 घटे दादा कितना आएगा? इसका मान फिक्स होता है, कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 1/3 गुणे घटाओ 7 गुणे -6, 3 तो रखा 9 7 गुणे 10 घाते 3, ना कितना वोल्ट आ गया? कितना आ गया? कितना वोल्ट आ गया जी? तुम्हारा मन के चाहे ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो 2.1 गुणे 10 घाते वोल्ट। ये थोड़ा सही लग रहा है, वोल्ट आ गया, विभव वोल्ट में ना। आगे देखो, कोई दिक्कत किसी को? किसी कोई डाउट? आगे बढ़ो। एक प्रश्न सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र इतना है,
चाहे कहे वैद्युत क्षेत्र, चाहे कहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, और वैद्युत हो कितना इतना है। अच्छा एक मिनट, बिंदु आवेश, अच्छा मैं लिखू पूरा, लिख ही देता हूं बात। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण बताओ, चाहे कहूं वैद्युत क्षेत्र, चाहे क्या कहूं वैद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश का? ई बराबर, बताओ हमको याद नहीं है, 1/4π Q/r² होता है। और बिंदु आवेश का वैद्युत विभव क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण क्या वैद्युत विभव V बराबर, पूरा फॉर्मूला वही होता है, बस Q/, क्या होता है? R होता है। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र दिया है, यही मान कितना दिया है? 20 न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ये ई वाला कितना दिया है? 10 जूल प्रति कूलाम। अगर मैं इन दोनों समीकरणों में से किसी को भाग दे दूं, कुछ मतलब निकल आएगा, यहां से नहीं निकल आएगा? आएगा। चलो हम करते क्या जानते हो, इसमें इससे भाग दे देते हैं। ये मानो समीकरण क्या है? एक है, जगह नहीं है तो जगह कमी है, ठीक। समीकरण को समीकरण 2 से भाग दे दूं कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे दूं, ऊपर चल जाएगा। इसमें दो, चलो कोई चाहे इससे तो कोई नहीं, चलो वही करता हूं। चलो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से क्या देने पर? भाग देने पर। सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका। जब भैया भाग दोगे हो गया E बटे V, चाहे लिख लो 1/4π Q बटे 1/4π Q सफा चट्ट ना। और यही एक मिनट ध्यान रखो, ध्यान रखो, एक हाथ से काट दो, काट दीजिए। नीचे बचे ध्यान रखना, ऊपर है 20 और नीचे कितना है? 10। ये क्या बचा यहां पर? आर नहीं, 1/r। जब मैं काट रहा था, डाल रहा था, हाँ 1/r बचेगा यहां पर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 1/r से कटेंगे, 1/r बराबर कितना? 10 दूनी 20 ना, सुने से काट दिया, 10 दूनी 20 आ गया, 2 आ गया। चल एक दुक्के 2 आ गए। चलो R करवाएंगे नहीं, देखो ना, आज निकालोगे 1/2 आ जाएगा, भाग दो, 1 में 2 से भाग दो, 0 पॉइंट। किस में निकल रहा है सब? R का मान किस में निकल रहा है? ए सही नहीं है, सही नहीं है, इसमें निकलेगा, मीटर में निकला है, मीटर में आ गया, ही आ गया। अब ये क्यों निकालना है? आवेश, दूरी निकला भी। अब एक मिनट, आवेश निकालने के लिए सही रहेगा ना, इसी में रख दो R का, इसी में रखो R का मान। देखो जरा भैया इधर एक मिनट, B बराबर कितना है? इसको भाड़ में जाए, डायरेक्ट लिखो 1/4π Q बटे बराबर कितना है? 10। इसका मान फीस में करते हो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q निकालना है, ये यार आ गया है, बराबर कितना हो गया? 10। सही है। ये बताओ 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q, 10 में 5 गुणा करो, 10 बचे 5 आ गया ना, 5 आ गया। बताओ तो Q बराबर क्या लीजिए? 5/9 गुणे 10 घाते 9। सही है ना? ऐसा है। अभी 5 में 9 से भाग दोगे, थोड़ा समस्या क्रिएट होगी। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? 10 से गुणा करो, 10 से भाग दो। अच्छा हुआ क्या इससे? 10 से गुणा कर दिया, 10 ना भाग दिया, 10 से गुणा कर दिया। 1 मिनट, 10 बचे
50/9 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया? 10 घाते 10 नदी 9 है, 1 है यहां पर 10, इधर से ऊपर ले जाओ -10। अब भाग दे दो आराम से, 9 बचे 5 आ गया, ठीक बात ना? 9 बचे वही आए बेचारा, 5 5 गुणे 10 घाते क्या? बताओ, किसी कोई डाउट है? उतारो, उतारो फटाक से।